चुनौती तो सभी के जीवन में है, बल्कि उनके जीवन में ज़्यादा है जो जितना ऊपर गया है। जैसे भगवान श्री कृष्ण हुए, भगवान श्री राम हुए, 14 साल का वनवासी दे दिया। कृष्ण जब पैदा हुए तो जेल में पैदा हुए और मारने के लिए लोग तैयार थे। पर हौसले अलग अलग होते हैं, मतलब प्रॉब्लम्स तो आती है, बल्कि जो महान लोग होते हैं उनके जीवन में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, पर हौसले अलग अलग होते हैं। कुछ प्रेशर में, दबाव में बिखर जाते हैं और कुछ संघर्ष में निखर जाते हैं। तो निखरना सीखिए। जब कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें आपको मजबूत होना है, मजबूती से डटे रहना है, दूसरों की गलतियों पर न जाकर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। इसका इतना ही मतलब है। इसी विचार के साथ मैं तुला राशि के लिए जो राहु केतु का बहुत ही जबरदस्त गोचर हो रहा है, जितनी भी राशियां उनमें से मिथुन है, कई राशियां हैं जो शुभ आ रही हैं, उन जिनके भी कुंडली में चंद्रमा से 3, 6, 10, 11 जाने वाले हैं राहु, ये विशेष शुभ राशियां हैं। तो उनमें आपका नंबर भी आता है, तो आपके लिए छठे से जा रहे हैं। तो ये विशेष गोचर विशेष क्यों है? क्योंकि राहु का गोचर है। सबसे मायावी ग्रह कौन है? राहु है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रह इस कलयुग में हम राहु को ही मानते हैं। राहु केतु दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रह हैं, क्योंकि सूर्य चंद्र भी इनसे नहीं बच पाते हैं। और ये भी आपने सुना ही होगा कि भैया राहु चल रहे हैं, कुछ नहीं हो सकता, मतलब कि ऊपर से नीचे ले आते हैं अच्छे अच्छों को, ऐसा देखा गया है। इसी वजह से लोग डरते भी हैं। पर ये भी आपने देखा हो कि भाई जो पॉलिटिक्स में लोग ऊपर जाते हैं, जिनको सडन गेन मिलता है, मास फेम मिलती है, सडन भी ना हो, मास फेम, बहुत बड़ा यश वगैरह मिलता है, उसके भी लिए भी राहु जिम्मेदार है। इसीलिए ये इसका गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आपके छठे भाव से हो रहा है राहु का, और केतु का 12वें भाव से। 12वां भाव मोक्ष का होता है, इतना तो आप जानते होंगे, व्यय का, खर्च का, फॉरेन लैंड का होता है, और केतु इस भाव के कारक भी होते हैं। इसी वजह से 12वें भाव में भी केतु का गोचर भी अच्छा है। कुछ के लिए राहु का तो अच्छा है पर केतु का नहीं है। आपके में क्या हो रहा है? राहु का भी अच्छा है और केतु का भी अच्छा है 12वें भाव में गोचर। तो एक विशेष स्थिति आपके लिए बन रही है। इससे भी बड़ी बात क्या हो रही है? आपकी जो तुला राशि है ना, तुला, पिछले समय में बहुत कुछ संघर्ष, जैसे मैंने शुरुआती से संघर्ष काफी हुआ है, और इसी वजह से आपने सीखा बहुत कुछ होगा लाइफ में, और उसे आप यूज भी करोगे। पर अब क्या है, गुरु भी प्रथम भाव को, राशि को देख रहे हैं, आपके तुला को देख रहे हैं, और राहु का गोचर भी इसके लिए अच्छा है, क्योंकि इससे छठे राहु आ गए, और शनि से पंचम है। पंचम शनि को बढ़िया नहीं मानते, पनौती बोलते हैं, पर स्टिल अपनी राशि में है। और ओवरऑल 3 में से 2 ग्रह आपके लिए बहुत अच्छे पॉजिटिव हैं। तो आपके लिए एक अच्छे समय की शुरुआत हो रही है। 30 अक्टूबर 2023 के शाम के 4:37 में से स्टार्ट होगा, और आपके 2025 के मई तक जाएगा। लगभग 2 साल हो गए। वैसे 18 महीने होते हैं, एकदम आगे पीछे होता है थोड़ा सा, पर यह भी है कि इसमें समय लगेगा। जैसे गुरु का गोचर है, शनि का गोचर है, राहु का गोचर है, ये स्लो प्लैनेट्स हैं, थोड़ा सा धीरे देते हैं, पर रिजल्ट जो आता है राहु में तेज आता है। मतलब जब आप सोच नहीं रहे, एक हफ्ते पहले कुछ खास नहीं, और उस हफ्ते में अचानक से आप अगर किसी बिजनेस में है तो बहुत बड़ी डील हो गई, तो सडननेस इसके राहु में रहती है आपके। अब ये राहु आपको क्या रिजल्ट देंगे? देखिए, छठे भाव में है। पहले तो इस भाव का जिसपे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा उसकी बात कर लेते हैं। अगर आपके इस भाव में राहु आ रहे हैं छठे भाव में, और गुरु कुंडली में अच्छे हैं। अब गुरु की बात क्यों की? भाई गुरु की कुंडली, गुरु के भाव में है, मीन राशि में है, गुरु इनसे अगले भाव में आ रहे हैं, तात्कालिक मित्रता में है, तो कुंडली में भी अगर गुरु स्ट्रांग हुए तो ये राहु आपको बहुत शुभ फल देंगे, बहुत अच्छा फल देंगे। आप सोच भी नहीं सकते इतना, अगर राहु कुंडली में अच्छे हुए, गुरु आपके अच्छे हुए तो। इसलिए कुंडली में गुरु का होना बहुत आवश्यक है। अगर ऐसा है तो राहु छठे का क्या करेगा? शत्रुओं को, ये छठा भाव किसका है? रोग, ऋण, शत्रु। अगर कोई आपकी बीमारी चल रही है, आपका स्वास्थ्य खराब चल रहा है किसी कारण से, तो उसमें आपको धीरे धीरे पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई देगी। ये बहुत बड़ी बात है। अब किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो वो कहेगा यार क्या है, कोई छोटी मोटी बात, पर जब किसी को दिक्कत है उसके लिए बहुत बड़ी बात है। स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। एक तो ये, दूसरा ऋण वगैरह आपने ले रखा है, तो आपको उसके उतारने के कुछ रास्ते जरूर बनेंगे धीरे धीरे, क्योंकि राहु छठे भाव में आपको ऋण मुक्त करते हैं। इस बात को याद रखिएगा। ये भी बहुत बड़ी बात होगी अगर किसी के ऊपर ऋण है तो, कि वो आपको ऋण मुक्तता की तरफ ये राहु ले जाने की कोशिश करेंगे। आपके जो दुश्मन हैं उनकी तो लग गई,
आपको जो नीचा दिखाना चाहते थे, जो आपसे आगे निकलना चाहते थे, जो आपको पीछे करना चाहते थे, आगे से या पीछे से, मतलब सामने से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई सामने से तो बड़े दोस्त होते हैं और पीछे से चाहते हैं कि भाई ये नीचे जाए, तो उनको दिक्कत होगी, उनकी लाइफ में ऑब्स्टिकल आएंगे अपने आप ही। ऐसा नहीं कि आप उनके साथ कुछ करने वाले हो, राहु खुद उसका इलाज करेंगे। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो लोग आपको परेशान करना चाहते थे वास्तव में, ऐसा नहीं कि आप समझ रहे थे कोई आपको परेशान करना चाह रहा है, वास्तव में हो सकता है वो ना भी करना चाह रहा हो। माया है, दुनिया ऐसी है कि हमको गलतफहमी हो जाती है, और कई बार तो संतान को मतलब पिता या माता से गलतफहमी हो जाती है कि भाई मेरे माता पिता मेरे साथ नहीं है, और शायद ऐसा होता हो कभी कभी, पर अक्सर में गलतफहमी होती है। तो कई बार गलतफहमी हमको हो सकती है, पर रियली में अगर कोई आपके खिलाफ है तो उसको राहु दंड देंगे। यहाँ पर आप इंट्यूटिवली ऐसा निर्णय ले लोगे कि आप उसके चंगुल से निकल जाओगे, वो आपसे दूर हो जाएगा, आप उससे आगे निकल जाओगे, आपकी जो मन कहेगा वो कहीं हद तक सही निकल आएगा। राहु जब मीन राशि में, थोड़ा गोल जरूर बना के रखना है, काम से बचना नहीं है, लक्ष्य पे अपनी दृष्टि रखना है कि कई बार राहु जब मीन राशि में होता है तो आपको अपने गोल से, कर्म से थोड़ा सा दूर भागने की चेष्टा कर सकता है। हालांकि स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म के लिए आपका बहुत अच्छा है, दुनिया की रेस में ये आपको आगे लेके जाएगा, स्वतंत्रता की चाह देगा, फ्रीडम। आप चाहोगे कि मैं अपने तरीके से जीऊँ, मैं अपनी तरीके से काम करूँ, कोई भी मुझको डिक्टेट ना करे कि मुझको क्या करना है, कैसे करना है, और उस चीज़ के बारे में आप खुल के बता भी पाओगे अपने ऑफिस में, अपनी जगह, भाई देखिए ये काम मुझको इस तरह से चाहिए, मुझे आपसे ये उम्मीदें हैं। और आपका ये कम्युनिकेशन जहाँ तक है आपको पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर निकाल के देगा राहु की शुभ स्थिति की वजह से। राहु की शुभ स्थिति किन कारणों से, एक तो छठे भाव में राहु अच्छे होते हैं, जो खुद भी आप चेक कर पाओ। आप फल दीपिका में जा सकते हो, पराशर होरा शास्त्र, जातक पारिजात, और इंटरनेट पे चेक कर सकते हो कि राहु का गोचर चंद्रमा से किन भावों में शुभ होता है, तो छठा भाव आप उसमें पाएंगे। इसके साथ साथ कोई ग्रह जब अपने मित्र की राशि में, तो तात्कालिक मित्र की राशि में, तात्कालिकता में तो इससे सम आ गए गुरु, पर चूंकि राहु के भाव से नेक्स्ट भाव में ही बैठे तो मित्र की राशि में आ गए, तो इस कारण से राहु का गोचर शुभ हो गया। इसके पीछे गुरु बैठे, अब पीछे शनि बैठे, आगे गुरु बैठे, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो शनि है ना उनके चेले हैं राहु। आप ये भी कह सकते हो कि राहु पर जब शनि की नज़र होती है तो राहु अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि राहु गलती ही ऐसे करते हैं जल्दबाजी में, और शनि जल्दबाजी करने नहीं देते। राहु गलती ही ऐसे करते हैं सडन निर्णय लेकर, और शनि सडन निर्णय लेने नहीं देते, कहते हैं दिमाग लगाओ, सोचो, प्रैक्टिकली सोचो, थोड़ा ये क्या इमोशन में आ रहे हो आप। इसीलिए शनि का राहु के पीछे होना अच्छा है। और फिर आगे राहु के गुरु बैठे जो दूरदर्शिता का दिखाते हैं, जो कहते हैं बस इसी मोमेंट की मत सोचो, सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, सारे होल के ऊपर सोचो, क्योंकि अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोचोगे तो अल्टीमेटली आप अपना ही बुरा कर लोगे, क्योंकि आप अलग हो ही नहीं, आप सबसे जुड़े हो, सबसे मिलके बने हो, पूरा सिस्टम एक साथ काम कर रहा है। अगर सिर्फ अपने बारे में सोचोगे तो एक समय के बाद वो पूरा सिस्टम आपके खिलाफ हो जाएगा, होना पड़ेगा उसको। तो जो सबको साथ में लेके चलेगा, कि अप्रोच बड़ी लेके चलता है, दूरदृष्टि रखता है, उसको सफलता मिलती है। आप कितने ही स्ट्रांग क्यों ना हो, आप कितने ही योग्य क्यों ना हो, अगर आप दूसरे को रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं तो दूसरा आपको रेस्पेक्ट नहीं देगा। जबरदस्ती थोड़ा बहुत देना पड़े वो बात अलग है, मन से नहीं करेगा रेस्पेक्ट। तो आपको एक रेस्पेक्ट तो सभी को देनी पड़ेगी, काम भी उनसे लेना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं सबका ख्याल भी रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ राहु में गुरु की वजह से आ रही है, क्योंकि राहु से दूसरे भाव में गुरु आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। केतु क्या कराएंगे, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म की तरफ आप ले जाने की कोशिश करेंगे। केतु आप यहाँ विचार करेंगे मैं क्यों हूँ, मैं क्या हूँ, हु एम आई, इस तरह का मुक्ति की चाह, सुख दुख से, बंधन से मुक्त होना। जब हम मेहनत करते हैं, एफर्ट करते हैं, आप ये भी फील करोगे कि भाई अब बुराई मतलब सफलता तो दुख है ही है, सुख भी कहीं ना कहीं आपको बांधता है। जैसे आपके पास घर नहीं है तो आप परेशान हैं, पर अगर आपके पास घर है तब भी वो आपको बांधता है कि आप उसको छोड़ के नहीं जा सकते, उसमें छीनने का डर रहता है, उसमें लूट ना हो जाए, तो दोनों तरफ से व्यक्ति बंधता है। इस बात को फील यहाँ केतु कराएंगे। मैं हूं भी कि नहीं हूं, मैं तो सोचता हूं कि मैं हूं, पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो पंचभूत मेरे में भी हैं और जो सामने बैठे वाला है उसमें भी हैं। आत्मा सो परमात्मा उसके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, तो फिर मैं उससे अलग कैसे हूं? जब अलग नहीं हूं तो फिर मैं अपने ऊपर इतना ही क्यों ध्यान दे रहा हूं, जब वो और मैं लगभग एक ही हैं, तो क्यों ना मैं सबको ऊपर भी थोड़ा थोड़ा ध्यान दूं, तो शायद इससे मेरी खुशी बढ़े।
शायद मैं उन बंधनों में जिसमें फंसा हुआ हूँ, खुद ही फंसा हुआ हूँ। तो ऐसी बातों की तरफ केतु आपको हेल्प करेंगे। अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है तो ये केतु आपको ऐसे लोगों से भी मिला सकते हैं जो आपको सही नॉलेज दें, सही ज्ञान दें। इस मामले में भी केतु यहाँ पर काफ़ी अच्छा जो है गोचर हो रहा है आपका। अब देखिए जो गोचर है अच्छा है, शुभ है तो ठीक है। अब सारे भावों को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहली बात, पहले भाव से छठे भाव में है तो आपके ओवरऑल समाज में जो आपकी स्थिति है उसमें सुधार होगा। दुनिया में जो आपकी स्थिति है वो आप जहाँ पर भी हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके टीचर्स वगैरह इस चीज़ को फील करेंगे कि आप पढ़ाई में अच्छे हो, आप बढ़िया कर रहे हो, आपसे उम्मीदें बढ़ने वाली। अगर आप ऑफिस में हो, काम करते, तो वहाँ भी आपके बॉस हैं, आसपास वाले आपको रिकॉग्नाइज्ड करेंगे और आपकी अहमियत जो है वो इस दुनिया में बढ़ने वाली है। अगर आप रिटायर्ड भी हो चुके हो तो या तो आपकी संतान अच्छा करेगी, कुछ ना कुछ आपकी फैमिली में ऐसा होगा जिसकी वजह से आपकी ऑथोरिटी या आपकी समाज में स्थिति स्ट्रांग होगी। आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। इसके साथ साथ यात्राएं थोड़ी बढ़ेंगी, आप प्रयास भी ज़्यादा करोगे। तृतीय भाव आपका अच्छा है, यात्राओं से आपको लाभ भी होने वाला है। यहाँ पर घर जमीन आदि में भी राहु आपको फेवर करने वाले यहाँ पर, क्योंकि इस भाव से तृतीय आ रहे। खास बात, पराक्रम में अच्छे हैं। आपके छोटे भाई बहनों और आपके बड़े भाई वगैरह जो हैं उनकी लाइफ में भी पॉजिटिव चेंज आएगा। हालांकि जो बड़े भाई वाला भाव है, अगर हम उससे राहु को गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आते हैं, तो बहुत अच्छा नहीं था। पर चूंकि गुरु ने संभाल लिया, यहाँ खूबसूरती ही ये हुई है कि गुरु की स्थिति ऐसी आ गई है कि राहु जहाँ कुछ थोड़ा नेगेटिव असर दे रहे थे वहाँ गुरु की दृष्टि आ गई है। तो ये बड़ी बात यहाँ पे हो गई है। इसी वजह से प्रथम भाव पर 2 शुभ ग्रहों की दृष्टि हो गई, या कहिए एक शुभ ग्रह की दृष्टि और दूसरा पाप ग्रह उससे छठे आकर उस पर आने वाली विपदाओं को रोक रहा है यहाँ पर। तो ये एक विशेष अवस्था हो गई। पर फिर भी कोई ना कोई भाव तो देखिए, कोई भी गोचर हो, कितना ही ग्रेट हो, कहीं तो थोड़ी हानि करेगा। खर्चा बढ़ाएगा, थोड़ा खर्चा रहेगा, धन आएगा, पर धन बहुत ज़्यादा जुड़ पाए ऐसा नहीं है। अब धन ही सब कुछ है ऐसा तो है नहीं जिंदगी में। जॉब है, पद है, प्रतिष्ठा है, ये भी बहुत है आपकी लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग्य भी आपका साथ देगा, मतलब कुछ ऐसे इवेंट होंगे जो आपको एक रास्ते की तरफ मोड़ेंगे, जो आपके लिए भाग्यशाली होगा, अल्टीमेटली लाइफ के लिए अच्छा होगा, शुभ होगा। कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए, हायर नॉलेज प्राप्त करने के लिए, बड़ी शिक्षा प्राप्त करने के लिए, पीएचडी वगैरह, रिसर्च वगैरह, उसके लिए भी बहुत बढ़िया है आपका। इनहेरिटेंस वगैरह आपको मिल सकती है। ये जो आप कहोगे धन, वो वाला धन जो आप खुद कमा रहे हो, तो उसको आप कमाओगे तो सही, पर बहुत ज़्यादा जोड़ पाओ ऐसा यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। पर कोई ऐसा पैसा जो आपने नहीं कमाया, जैसे लॉटरी होती है, आपको इनहेरिटेंस मिलती है, इंश्योरेंस का पैसा वगैरह कभी कभार मिल जाता है, तो उसका चांसेस है। अब ये तभी मिलेगा कि कुंडली में भी ऐसे योग हो, शुक्र आपके मजबूत हो, पर राहु उसको फेवर कर रहे हैं, ये समझने की बात है। वाणी का थोड़ा ध्यान रखना है, अपनों के साथ हल्का सा बना के रखनी है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि द्वितीय भाव पर राहु की 9वीं दृष्टि तो है ही, शनि महाराज की 10वीं दृष्टि भी है। तो शनि राहु दोनों अगर द्वितीय भाव को देख रहे हैं तो फैमिली में थोड़ा मतभेद रह सकता है। बच्चों के साथ, माता पिता के साथ थोड़ा बना के रखना है, वाणी को मधुर रखने की कोशिश करनी है। और धन के मामले में कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले सोचना है, सलाह लेनी है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। संतान प्राप्ति के लिए अच्छा समय है। शादी विवाह के लिए भी राहु आपके पॉजिटिव हैं। रिश्तों में भी अब थोड़ी मधुरता आएगी, थोड़ा बेटरमेंट आएगा आपका, क्योंकि अब तक जो राहु बैठे थे ना यहाँ पर, तो आपके रिश्तों में कड़वाहट, हल्की सी मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफिस में, बिजनेस में चल रही थी। अब उसमें कमी आने वाली है इस राहु की वजह से। छोटे भाई बहनों के साथ, पड़ोसियों के साथ, सीनियर के साथ, बड़ों के साथ लाभ में भी, जिनसे आपको लाभ हो सकता था, उन लोगों से कुछ अड़चनें चल रही थी, वो अब सुलझने वाली हैं। तो बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें आपके साथ लेकर राहु आ गए। रेमेडी, वैसे कुछ खास रेमेडी की जरूरत नहीं। अब 3 6 10 11 तो शुभ गोचर है, तो फिर रेमेडी की क्या आवश्यकता। पर बाई चांस गुरु अच्छे नहीं है, कुंडली में ही राहु खराब है, तब तो राहु अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, राहु के लिए माँ सरस्वती और माँ दुर्गा की पूजा करें। जौ जो होता है ना, उसको भिगो के पक्षियों को खिलाएं। अगर आप भारत में रहते हैं या साउथ पार्ट ऑफ इंडिया में है, भारत के साउथ पार्ट में है, तो फिर आप भगवान श्री बरहा स्वामी का जो मंदिर है, जो टेम्पल है, आप उसमें जा सकते हैं। ये साउथ इंडिया में ही है, इसलिए मैंने कहा, क्योंकि आप अगर नॉर्थ से भी जा सकते हैं और आपको ये शौक है जाने का, फिर तो बहुत ही बढ़िया है। तो ये जो टेम्पल है वो आपका त्रिमुला में है, आंध्र प्रदेश में है, नियर तिरुपति।
और उत्तर में है वेंकटेश्वर टेम्पल के। तो यहाँ आप जा सकते हैं। राहु की दशा महादशा है, राहु की आपकी कुंडली में थोड़ा नेगेटिव असर दे रहे हैं, यहाँ पर पूजा प्रार्थना भी इनके लिए होती है। घर से भी चाहें तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर अगर जाएंगे तो अच्छी बात है। केतु के लिए कुछ लोग घूमने भी जाते हैं, कोई नई चीज़ देखने जाते हैं, तो हो सकता है आपको ये शौक हो। केतु के लिए आप मत्स्य नारायण स्वामी है बेल्लेरी कर्नाटका पिंजर गांव में, तो वहाँ आप जा सकते हो। ये फेमस मंदिर है केतु के लिए। और आपका वेद नारायण स्वामी मंदिर, ये भी केतु के लिए फेमस है, केतु से संबंधित दिक्कतों के लिए फेमस है। मत्स्य अवतार जो है ना भगवान हरि विष्णु के, उनका ये मंदिर है और उसको केतु से जोड़ा गया है। बराह अवतार को राहु से जोड़ा गया है। अब ये केतु के लिए भगवान गणेश की पूजा करना भी बहुत अच्छा है। भगवान गणेश की पूजा करना, संतों का सम्मान करना। राहु के लिए जो लोग बीमार हैं, विकलांग है, हॉस्पिटल में कोई हेल्प कराना। केतु के लिए धार्मिक स्थान पर संतों की सेवा करना, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म का, गीता को पढ़ना, उसको समझने की कोशिश करना, ये सब केतु के लिए बहुत अच्छा है। तिकोने झंडे को गणेश जी के मंदिर पे दे सकते हैं, वो भी केतु के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। इसी तरह घर में ब्रह्म स्थान जो होता है, सेंटर ऑफ द हाउस, वहाँ पर आप दूध केसर का छिड़काव अगर करते हैं सिंबॉलिकली, तो वो भी केतु के लिए बहुत शुभ माना गया है। तो ये आपकी रेमेडीज हो गई। कुछ लोग माता की पूजा करते हैं, तो माता की पूजा करने वालों में आप कह सकते हो माँ दुर्गा की जो छिन्नमस्ता देवी जो है ना, उसको आप राहु से, और धूमावती जो है उनको आप केतु से जोड़ते हैं, तो उनकी भी लोग पूजा कराते हैं वगैरह वगैरह। अगर नेगेटिव रिजल्ट आए तो आपके लिए गोचर पूरी तरह से पॉजिटिव है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो आपको ऐसी कुछ खास रेमेडी की आवश्यकता यहाँ पर है नहीं, पर मन होता है किसी किसी का, भैया मेरा केतु की दशा चल रही है तो मैं क्या करूँ, तो उस हिसाब से। अब अगर आपको अच्छा लगा है तो आप शेयर कर सकते हैं, किसी को भेज सकते हैं इस वीडियो को व्हाट्सएप के थ्रू या जैसे भी आप चाहें। अगर आप पहली बार इस चैनल पर हैं और आपको चैनल पसंद आया है, बात करने का तरीका है, समझाने का तरीका है, कुछ सीखने को मिला है, तो आप चाहें तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, घंटी वाला बटन दबा सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगले वीडियो तक आपका कोई सलाह है, कमेंट है, तो उसमें ज़रूर लिखिएगा, कुछ ना कुछ बताइएगा कैसा आपको वीडियो लगा। और अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, सभी का ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा, कुछ ना कुछ अच्छा बढ़िया सीखते रहिएगा, देखते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।